तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की दूसरी वर्कशीट, जो कि है ईवीएस की वर्कशीट, और इस वर्कशीट का नंबर है 22B। एक बार फिर नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों यानी कि सेंसेस के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श यानी कि टच करना। ठीक उसी प्रकार हमारे वातावरण में रहने वाले जानवरों के पास भी कुछ अद्भुत विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण वे अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं। जैसे कि कोई जानवर मीलों दूर से अपना शिकार देख सकता है, तो कोई हल्की सी आवाज़ या आहट को भी सुन सकता है। इसी तरह के कुछ जानवरों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, जानवरों की इन्हीं विशेषताओं को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक संकेत बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि हिंट बॉक्स, जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आँखें, सिर के दोनों, रात, कान, अंधेरे, कंपन, 4 गुना दूर। अब आते हैं पहले वाक्य पर। शेर की डैश उसे अंधेरे में चलने में मदद करती है। तो शेर की क्या है जो उसे अंधेरे में चलने में मदद करती हैं? शेर की आँखें। दूसरा, सांप के डैश नहीं होते, लेकिन वह डैश महसूस कर सकता है। सांप के क्या नहीं होते? हिंट बॉक्स में से देखकर बता सकते हैं आप। सांप के कान नहीं होते, लेकिन वह क्या महसूस कर सकता है? ज़मीन पर होने वाला कंपन। तो वाक्य क्या है ये? सांप के कान नहीं होते, लेकिन वह कंपन महसूस कर सकता है। नंबर 3, उल्लू डैश को जागता है और डैश में साफ साफ देख सकता है। तो उल्लू आपको पता है कब जागता है? रात में। तो उल्लू रात को जागता है और अंधेरे में साफ साफ देख सकता है। चौथा, कबूतर की आंखें डैश तरफ होती हैं। कहाँ होती हैं कबूतर की आंखें? सिर के दोनों तरफ। नंबर 5, बाज हम से डैश तक देख पाता है। आखिरी ऑप्शन क्या है आपकी? 4 गुना दूर। तो हम जितना दूर देख सकते हैं, बाज उससे भी 4 गुना आगे तक देख सकता है। तो ये तो हमें पता चल गया अलग अलग जानवरों की खास बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ जानवरों की विशेषताओं का विवरण दिया गया है। जानवरों की विशेषताओं का मिलान संबंधित जानवरों के साथ कीजिए और सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपको 5 अलग अलग जानवर दिए गए हैं और उनकी कुछ खास बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो एक एक करके आपको जानवरों की खास बात के आधार पर सही जानवर से उसको मिलाना है। जब आप कॉपी में ये करेंगे तो आप उसकी विशेषता लिखेंगे और उसके सामने उस जानवर का नाम लिख देंगे। मैं तरह तरह की आवाज़ों द्वारा पानी में चेतावनी देती हूँ। तो कौन है इसमें से जो पानी में रहती है और पानी में अलग अलग आवाज़ें निकालकर चेतावनी देती है इंसानों को? तो ये है हमारी डॉल्फिन। फिर आते हैं, मैं अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता हूँ। ये कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है? ज़्यादातर समय इसका सोने में बीतता है। ये है स्लॉथ, सबसे पहले नंबर पे। तीसरा, मेरी दहाड़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो बताइए, इन बचे हुए तीनों जानवरों में से कौन है जो दहाड़ सकता है? नंबर 5 पर शेर। अब आते हैं अगले पर। मैं मलमूत्र द्वारा अपना इलाका तय करता हूँ। तो ये जानवर है जो मलमूत्र के द्वारा ये पहचान लेता है कि ये अपना इलाका, ये एक तरह से मार्किंग कर लेता है। ये है कुत्ता। कुत्ता जो है वो अपने मलमूत्र के द्वारा अपना एरिया पहचान लेता है कि ये उसका एरिया है जहाँ वो रहता है, जहाँ से वो संबंधित है। आखिर में, मैं सर्दियों में लंबी और गहरी नींद सोती हूँ। तो ये कौन सा जीव है जो सर्दियों में लंबी गहरी नींद सोती है और फिर इससे किसी को डर भी नहीं लगता? ये है छिपकली, नंबर 4 पर। तो ये है आपकी इन जानवरों की खास बातें। आपको इन खास बातों के सामने इन जानवरों का नाम लिखना है। नाम इसलिए लिखिए ताकि आपको याद भी रहे कि इनके नाम क्या क्या हैं। आप सिर्फ
नंबर्स ना याद करें। नंबर 3, जानवरों एवं पक्षियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकी खास बातें बतानी हैं। विशेषताएं हैं सुनना, सूंघना और देखना। तो आपको यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक एक विशेषता यहाँ पर लिखते हुए जाना है। पहला जानवर है चींटी। तो चींटी की खास विशेषता क्या है, सुनना, सूंघना या देखना। चींटी क्या करती है, सूंघती हुई जाती है, तो चींटी के लिए आएगा सूंघना। फिर है बाज, आपने ऊपर पढ़ा ही था। बाज की खास बात क्या है, देखना, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है। फिर है कुत्ता, और कुत्ते की खास बात क्या पढ़ी हमने, कि वो अपना इलाका सूंघ कर पहचान लेता है, तो सूंघना। इसके बाद है चमगादड़। तो ये चमगादड़ की क्या खास बात है, इसे भी रात में दिखाई देता है, ये रात को जागते हैं। और फिर हाथी, हाथी का काम क्या है, हाथी के बड़े बड़े कानों से सुनने में मदद करते हैं। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जानवरों की विशेषताओं से संबंधित उनके अपने अनुभव अपने बच्चों के साथ वो साझा करें। तो यह है आपकी आज की दोनों वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।